मॉर्निंग स्टूडेंट कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नए मंजिलों की लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। देखें स्टूडेंट, सक्सेस की सबसे ख़ास बात है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। इसी के साथ हम लोग करंट अफेयर्स के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि 9 सितंबर के लिए इम्पोर्टेंट होंगे जिसमें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फिलहाल खोजी गई घटना में ऐसा कौन सा उपकरण है जो मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना रहा है। तो 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, जिसमें से पहला ऑप्शन है टॉक्सी, दूसरा है मॉक्सी, सी है एलोनी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर है मॉक्सी। देखें, नासा ने जो अपना उपकरण भेजा था, ये सामने दिखाई दे रहा होगा आपको कि नासा का ये जो उपकरण है, ये इसमें ही कौन सा उपकरण है, मॉक्सी लगा हुआ है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना रहा है। इसमें हम लोग कुछ की पॉइंट इसके पढ़ लेते हैं। इसमें पहला बताया कि नासा के टिफिन बॉक्स के आकार वाला यह एक छोटा सा उपकरण मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाने में कामयाब हो गया। और साथ ही ये भी बता दें कि मॉक्सी नाम का उपकरण कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना रहा है। इसमें और बात बता दें आपको, ये पूछ सकते हैं पेपर में, यह 1 घंटे में इतनी ऑक्सीजन बना सकता है जितना एक छोटा पेड़ बना सकता है। हर परीक्षण में इसने प्रति घंटा 6 ग्राम ऑक्सीजन को बनाया है। तो ये कुछ इसकी बात थी, इसको याद रखना क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला प्रश्न है, नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन कब किया गया। तो इसके आंसर को चेक करते हैं। इसका आंसर है 8 सितंबर। ये दिख रहे होंगे CGI UU ललित, इन्होंने इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है। इनकी फ़ोटो सामने है। इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। नालसा के बारे में देखिए, नालसा की जो स्थापना है वो 9 नवंबर 1995 में हुई थी। नालसा का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नालसा का आदर्श वाक्य क्या है, सभी के लिए न्याय तक पहुंच। ये नालसा का वाक्य है। तो इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। आप आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट ने आज 8 सितंबर 2022 को किस योजना को मंजूरी दी है। पहला इसका जो विकल्प है वो है PM श्री, और दूसरा विकल्प है वो है श्री PM केयर, और सी है PM केयर, और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए, 15 अगस्त के दिन नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने इसके लिए बात कही थी और फाइनली 8 सितंबर 2022 को इस योजना को मंजूरी मिल गई है। तो इस योजना का नाम क्या है, इस योजना का नाम है PM श्री योजना। ठीक है ना। देखें, इस योजना में होना क्या है कि जो PM श्री योजना है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर मॉडल स्कूल बनाने की एक नई PM श्री योजना का ऐलान किया था। वो 15 अगस्त के शिक्षक दिवस के दिन पे किया था। तो ये मॉडल स्कूल नया परिवर्तन लाएगा और आने वाले शिक्षा सुधारों में का नक्शा इसी से तैयार होगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि PM श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा, और इसमें नवीनतम तकनीक की स्मार्ट कक्षाएं, खेल, आधुनिक अवसंरचनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कुल मिला के इसको भी वह आधुनिकीकरण लाना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने छात्राओं के लिए किस योजना की शुरुआत की है। तो पहला विकल्प है पुधिमाई पेन योजना, दूसरा विकल्प है श्रेष्ठ बालक योजना, थर्ड विकल्प है होनहार विद्यार्थी योजना, और चौथा विकल्प है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर सही है पुधुमई पेन योजना। इस योजना का जो उद्घाटन किया है, जो शुरुआत की है, उसमें तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने किया है। और नाम क्या है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का, MK स्टालिन। और जब ये उद्घाटन कर रहे थे तो अतिथि के रूप में कौन उपस्थित थे, अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के क्या हैं, CM हैं। कुछ बातें पढ़ लेते हैं इसमें।
देखें, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें कि पुदुमई-पेन योजना के तहत राज्य के जितने भी सरकारी स्कूल होंगे उसमें 5वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाली छात्राओं, किसकी बात की जा रही है, छात्र नहीं, छात्राओं को स्नातक या डिप्लोमा पूरा करने तक 1000 रुपये मासिक सहायता का भुगतान किया जाएगा। ये बात समझ गए होंगे कि इस योजना में 1000 रुपये देना है छात्राओं को, वो भी जब तक वो स्नातक पूरा कर लें ना। दूसरे पॉइंट में देख लेते हैं कि इस योजना का जो लक्ष्य है वो हर साल 6 लाख लड़कियों को लाभान्वित करना है और इसके कार्यान्वयन के लिए 698 करोड़ का आवंटन भी किया गया। तो ये ध्यान रखना कि इसका लक्ष्य पूछ सकते हैं पेपर में, और ये कितने रुपए दिए जाएंगे इस योजना के तहत, तो वो भी पूछ सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। दिल्ली का राजपथ जो मार्ग था अब किस नाम से जाना जाएगा? पहला ऑप्शन है देश प्रेम मार्ग, दूसरा ऑप्शन है लाजपत मार्ग, तीसरा है कर्तव्य पथ, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर है दिल्ली का राजपथ राय जो है वो अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर देख रहे होंगे इसका उद्घाटन कल पीएम मोदी जी ने किया था, और साथ ही पीएम मोदी जी ने कल शाम के समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा को भी राष्ट्र को समर्पित किया इसी जगह पर। कुछ इतिहास जान लेते हैं हम लोग राजपथ नाम के लिए। देखें, राजपथ का जो पथ का नाम बदला गया है ये कितनी भी बार बदला गया है? तीसरी बार बदला गया है। ब्रिटिश शासन के समय इस सड़क का नाम क्या था? किंग्सवे था, ठीक है ना। आज़ादी के बाद इसका नाम बदल के क्या हुआ था? राजपथ हुआ था। और जो किंग्सवे है उसी का हिंदी अनुवाद क्या था? राजपथ। और अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ। तो ये कुछ पॉइंट हैं इनको नॉलेज बढ़ाने के लिए, और क्वेश्चन में घुमा फिरा के पूछेंगे राजपथ जो मार्ग है उसका सबसे पुराना यानी कि पहला नाम क्या था। तो किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को पूछे आप बना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर, 8 सितंबर, 10 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। आंसर चेक करते हैं। आंसर है 8 सितंबर। इस साल जो साक्षरता 2022 है दिवस, इसकी थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। ये इस वर्ष की क्या है? इसकी थीम है। अगला प्रश्न है भारत के कितने शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किए गए हैं? तो 4 विकल्प हैं जिसमें से पहले में है 7 शहर, दूसरे में है 8 शहर और तीसरे में है 3 शहर, चौथे में है 5 शहर। तो कौन सा विकल्प सही है? 3 शहर जो हैं जिसमें से एक है नीलाम्बुर, त्रिशूर और थर्ड कौन सा है? वारंगल। त्रिशूल को केरल की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। अगला प्रश्न है 9वां नंबर का, अगस्त 2022 तक यूपीआई से लेन देन कितने करोड़ तक पहुंच जाएगा? ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी के सभी करोड़ों में दी गए हैं। तो इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर जो है वो 657 करोड़। ऐसे प्रश्न भी अब आने लगे एग्जाम में, पूछ लेते हैं और इस वजह से इसको लिखना ज़रूरी था। देखें, अब हम रोज़ की तरह पिछले 6 माह का करंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे, और यही ज़रूरी है क्योंकि रिवीजन ही करंट अफेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आगे पढ़ते तो जाएंगे, फिर इकट्ठा काफ़ी सारा जुड़ जाता है, फिर बुक बाई बुक उसको करना पड़ता है। इससे अच्छा है कि रोज़ 10-10 क्वेश्चन को रिवीजन करें। देखें, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंग्लैंड ने किस देश को हराकर महिला यूरो 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका आंसर आप सोच लीजिएगा 1 मिनट अपने मन में, फिर आंसर को मैच कीजिएगा। तो जर्मनी है जिसको इंग्लैंड ने हराया और महिला यूरो 2022 का खिताब अपने नाम किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में निर्मला मिश्रा का निधन हो गया, वो एक प्रसिद्ध क्या थी? वो
यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था, प्रसिद्ध। और प्रसिद्ध क्या थी, तो इसका आंसर हम लोग चेक करते हैं। इसका आंसर है गायक। वो एक प्रसिद्ध क्या थी, गायक थी। हाल ही में किसने पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पद ग्रहण किया? इसका आंसर, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर है सत्येंद्र प्रकाश। कौन है, सत्येंद्र प्रकाश। हाल ही में किस वर्ल्ड वाइड वेब दिवस के रूप में मनाया गया, किस दिन को? तो इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर है 1 अगस्त 2022 को। हाल ही में CWG 2022 में जूडो में 28 किलोग्राम फाइनल में किसने रजत पदक अपने नाम किया? तो इसके आंसर को चेक करते हैं। इसका जो आंसर है वो है सुशीला देवी। सुशीला देवी ने ऐसा किया। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में किसने मध्य प्रदेश में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया? इसके आंसर को चेक करते हैं। इसका आंसर है नितिन गडकरी। किसने ऐसा किया? नितिन गडकरी जी ने ऐसा किया। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किसने कांस्य पदक अपने नाम किया? तो उसके आंसर को चेक करते हैं। इसका आंसर है हरजिंदर कौर। हमारा अगला प्रश्न है। हाल ही में किस दिन अंडाल तिरुनाछत्रम की जयंती के रूप में मनाई गई? तो वो कौन सा दिन था? वो दिन था 2 अगस्त 2022। किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की है? इसका आंसर है केरल। हाल ही में किसने 44वां शतरंज ओलंपियाड अपने नाम किया? तो इसका सही आंसर है तानिया सचदेव। आपका बहुत बहुत थैंक यू देखने के लिए। चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू देखने के लिए।